नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योग्राफी के लेक्चर को लेकर के ये तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम ज्वालामुखी और भूकंप के विषय में देखेंगे कि विश्व के जो कुछ ज्वालामुखी हैं किन किन स्थानों पर हैं और उनसे संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो में चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, स्टेट सिविल सर्विस की 20 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो आप अपनी तैयारी को निश्चित गति देवें, जिससे यदि आपको कम भी समय मिलता है तो एक बार आप पुनः रिवीजन कर सकें। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। ये विश्व के कुछ ज्वालामुखी हैं। प्रमुख ज्वालामुखी जो हैं उनके विषय में हम थोड़ा देखेंगे। माउंट इरेबस, ये जो माउंट इरेबस है, इनके जो क्वेश्चन जहाँ पूछे गए हैं उस पेपर का भी नाम इसमें दिया गया। जैसे ये उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा आयोग में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, दिया हुआ है। माउंट इरेबस ये रास द्वीप पर है। रास द्वीप कहाँ है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो एक साथ आपके कई क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहे हैं। पहला तो माउंट इरेबस कहाँ है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये माउंट इरेबस जहाँ है ये रास द्वीप पर है। और रास द्वीप कहाँ पर है? रास द्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। दूसरा है माउंट एटना, ये आईएएस के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। माउंट एटना है जो इटली के सिसिली नामक जगह पर है। फिर माउंट पीला, ये माउंट पीला मार्टिनिक द्वीप पर है, ठीक है। फिर है हम्बाला। हम्बाला नामक जो ज्वालामुखी है ये आइसलैंड पर है, ठीक है। विसुवियस, ये विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली में है, ठीक है। जो विसुवियस है ये विसुवियस ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी में है, इटली में। इस्तांबुली ये भूमध्य सागर में है, लिपारी द्वीप पर, ठीक है। लाकी, लाकी आइसलैंड पर है। तो आइसलैंड पर दो है, एक हम्बाला और दूसरा लाकी। कटमई, माउंट कटमई पर है, ये अलास्का में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट रेनियर ये भी अमेरिका में है। माउंट सस्ता ये भी अमेरिका में है। चिम्बारेजो ये इक्वाडोर में है। ओजस डेल सेलेडो ये अर्जेंटीना और चिली दोनों की सीमा में है। कोटोपैक्सी ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पूछा गया था, इक्वाडोर में है। पोपो कैटेपिटल ये मैक्सिको में है। पैरिकुटीन ये आईएएस के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये मैक्सिको में है। मौना लोआ या मौना लोआ ये हवाई द्वीप में है। देवबंद ईरान में है। और कोह सुल्तान ये भी ईरान में ही है। माउंट पोपा ये बर्मा में है, म्यांमार में। एलबुर्ज है, ये एलबुर्ज जॉर्जिया में है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। किलमंजारो ये तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका के देश का नाम है। माउंट कीनिया ये कीनिया में है। माउंट कैमरून, कैमरून अफ्रीका में। क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। सेंट हेलेंस ये यूएसए में है, कासगढ़ श्रेणी में। पकाया ग्वाटेमाला। साकुराजिमा या सुबानोसेजिमा ये जापान में है। आप लोग एक बात ध्यान में रखिए कि अगर जैसे मान लीजिए कुछ भाषा से भी संबंधित होता है, जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन 4 विकल्प दिए हुए हैं और पूछ रहा है जापान से संबंधित कौन है, तो जापान की जो भाषा है वो थोड़ी अटपटी टाइप की लगती है, उससे भी आदमी पहचान सकता है, ठीक है। जैसे इसका नाम साकुराजिमा,
सुबानोसेजिमा। एरेनेल ये कोस्टारिका में है। आइजा फ्लाज आइजा ये आइसलैंड में है, ठीक है। टीनाकुला सोलोमन द्वीप पर है। क्लूचेवस्काया ये रसिया में है। ये रूहा, एक मिनट, बिल्ला टीका ये चिली में है। रूहा पेई न्यूजीलैंड में। पारिकन मैक्सिको में। असामा जापान में। देखिए कैसे मतलब शब्द मिल रहे हैं। नगाऊ नगाउरू होए ये न्यूजीलैंड में है। और चिल्लन चिली में। ये तो अच्छे से याद हो जाएगा, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चिल्लन चिली, जैसे माउंट कीनिया यहाँ माउंट कीनिया कीनिया में है, उसी प्रकार चिल्लन से चिली। और बार ये कास्केड श्रेणी यूएसए में है। इसको पढ़ने का जो सही तरीका है आप ऐसा कर सकते हैं, इनमें से जो यूएसए में है उनको अलग छांट लीजिए, जो यूएसए में है उनको अलग छांट। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ मतलब ज़्यादा है, जैसे यूएसए में कुछ ज़्यादा हैं, तो यूएसए वालों को एक साथ छांट लीजिए और उनको एक साथ करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो 2 या 4 मतलब एक ही देश में है और कई बार उनका नाम आया है, 2-4 बार आया है, तो उनको अलग करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जो पिछला वाला पार्ट है उसमें ये देखा कि कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, लेकिन हम ज्वालामुखी के प्रकार हैं जो 3 प्रकार के हैं, उनमें से तीनों प्रकारों को हम पढ़ेंगे और तीनों प्रकारों के कुछ उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हम भी लिख दे रहे हैं और भी से एक कौन सा हो गया, एक सक्रिय हो गया, एक सक्रिय, एक प्रसुप्त और एक शांत होता है या सुसुप्त भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सुन लीजिए अच्छे से। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, बाष्प, गैसें, राख, चट्टान खंड, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अर्थात सक्रिय के नाम से ही हम लोग को समझना चाहिए कि ऐसे ज्वालामुखी जहाँ से निरंतर उद्गार होता रहता है, ठीक है ना, जिसके मुहाने से धूल, राख, जलवाष्प, ठीक है ना, या लावा निकलता रहता है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। अब प्रसुप्त का मतलब क्या होगा? प्रसुप्त का मतलब होता है, प्रसुप्त का मतलब होगा प्रसुप्त का मतलब होगा कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में, निकट अतीत में, भविष्य नहीं, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, इसे प्रसुप्त कहेंगे, ठीक है ना, अर्थात सोया हुआ। और ये जो शांत है, ये शांत मतलब इसमें कभी भी उद्गार नहीं होगा, मतलब कभी भी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही होने की संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। चलिए इनके विषय में हम देख लेते हैं, इनके कुछ उदाहरण हैं। ये सबसे पहले जो दिया हुआ है ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सक्रिय के उदाहरण है, ठीक है ना। हवाई द्वीप ये यूएसए में है, ठीक है ना, किलायू पर है। पापुआ न्यू गिनी ये लांगीला एवं बगाना, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी ये लांगीला और बागाना, ये पापुआ न्यू गिनी शायद प्रशांत महासागर में ये द्वीप है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पापुआ न्यू गिनी किस द्वीप में है, ये शायद प्रशांत महासागर में, अगर मैं कन्फर्म हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है समेरू, जावा में मेरापी, सर्वाधिक सक्रिय है मेरापी और दुकोनो, ठीक। कौन कौन से हैं? समेरू, मेरापी और दुकोनो। फिर से देखिए, ये तान्या द्वीप, ये तान्या द्वीप पे
वनुआतु, यासुर विगत 800 वर्षों से सक्रिय है। ये कौन सा? यासुर, ठीक है ना। जो तान्ना द्वीप पर यासुर है वो 800 वर्षों से सक्रिय है। सिसली द्वीप का माउंट एटना, ये तो बड़ा वैसा नाम है, सभी लोग पढ़े होंगे, नॉर्मल सी बुक में भी इसका नाम मिल गया होगा। और इटली का ये लेपारी द्वीप जो है स्ट्राम्बोली का, इक्वेडोर कोटोपैक्सी, अंडमान अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, अंडमान निकोबार में जो बैरन द्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप, और हवाई द्वीप का मौनालोवा, और अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है ओजस जेल सलाडो। और अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित ये तो बता ही दिए हैं, ओजस जेल सलाडो। अंटार्कटिका रास द्वीप पर स्थित है, कौन सा है ये? माउंट एरिबस। कहाँ है? माउंट एरिबस अंटार्कटिका का। कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी में देख लीजिए, इटली का विसुवियस है, जापान का फिजुयामा है, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक ठो और है, नारकोंडम द्वीप है, ठीक है ना। नारकोंडम द्वीप है, ये एक अच्छे से ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जो बैरन द्वीप में है, वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन अंडमान निकोबार का जो नारकोंडम द्वीप में है यह प्रसुप्त है, ठीक है। इसी में चलिए हम शांत कुछ बता देते हैं, जो शांत ज्वालामुखी हैं उसके उदाहरण बता देते हैं। शांत ज्वालामुखी हैं उनके विषय में थोड़ा बता देते हैं। शांत वोल्केनो, ईरान का कोह सुल्तान, ठीक है, ईरान का ये कोह सुल्तान है। और तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया इसका है किलिमंजारो। ठीक है, फिर है इक्वेडोर का है चिम्बराजो, ठीक है। और एंडीज पर्वत का एकांकागुआ, आप लोग देख लीजिएगा, ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो और एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ। चलिए अब थोड़ा भूकंप के विषय में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले भूकंप के विषय में ये देखेंगे कि भूकंप कहते किसे हैं। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दें, भू का कंपन अर्थात जब भूमि कांपने लगती है, भूमि का कंपन होने लगता है, वही भूकंप है। ये भूकंप आने के पीछे पृथ्वी की कुछ गतियां हैं, या पृथ्वी के अंदर या कहा जा सकता है कि पृथ्वी के भूपटल पर, पृथ्वी के आंतरिक धरातल में गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर यह उत्पन्न होती है। ठीक है, भूकंपन प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसमें। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है। अधिकेंद्र जो होता है भूकंप का वो 90 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, किन भूकंपी तरंगों के प्रभाव से मकान ऊपर उठने और नीचे धंसने लगते हैं। जो यस किरणें होती हैं, 3 प्रकार की किरणें होती हैं, पी, एस और एल। जो एस मतलब जो यस तरंगे होती हैं उनके प्रभाव से मकान ऊपर उठने और नीचे धंसने लगते हैं। ठीक है ना। किन तरंगों का भूकंपी छाया क्षेत्र विस्तार में अधिक है। एस तरंगों का, यह पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है। बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगों को किन 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से, मतलब जो बुनियादी तौर पर जो भूकंपी तरंगे होती हैं उनको किन 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे। ठीक है, पी व एस किस प्रकार की भूकंपी तरंगे हैं। ये भूगर्भिक तरंगे हैं। जो भूकंपी तरंगे हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है
भूकंपी तरंगे और दूसरा भाग है धरातलीय तरंगे। इनमें से 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, हमने आपको बताया पी, एस और एल। ये देखिए पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। पी और एस तरंगे होती हैं वो भूगर्भिक तरंगे होती हैं, जबकि एल तरंगे होती हैं वो भूगर्भिक तरंगे नहीं होती हैं। धरातलीय या एल तरंगों की खोज किस भूकंपवेत्ता ने किया था? डी.एच. लव। कौन किया था? डी.एच. लव। ये आर वेज मतलब आर वेव रे लाइट वेव्स किस भूकंपी तरंग की उपमा है? ये एल तरंगों की है। ठीक है ना। अद्यतन अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? रेडान गैसों की अधिकता होती है। ये अद्यतन मतलब नवीन अनुसंधान से पता चला है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की क्या होती है? अधिकता हो जाती है। किस भूकंप तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है? पी तरंगों की। ठीक है ना। फिर है कौन सी भूकंप तरंग तरल भाग में पहुंचकर लुप्त हो जाती है? कौन सी भूकंप तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है? ये एस तरंगे हैं। किस भूकंप तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंगों से की जाती है? एस तरंगों की। किसकी समानता? प्रकाश अथवा जल से किसकी समानता की जाती है? एस तरंगों की। सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंपी तरंग होती हैं? एल तरंगे होती हैं। एल तरंगों की खोज किसने की थी? आप हमको कमेंट करके बताइए प्लीज़। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंप तरंग कौन है? एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर ये क्या करती है? भ्रमण करती है। ठीक है। अब पृथ्वी के धरातल पर भ्रमण करने के कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। एल तरंगों की खोज किसने की थी? एल तरंगों की खोज किसने की थी? डी.एच. लव ने किया था। एल.डी. कह रहे हैं, डी.एच. लव ने किया था। और किस भूकंप तरंग का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है? किस भूकंप तरंग का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है? पी तरंगे होती हैं। ठीक है। इनका जो उद्भव होता है वो चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है। फिर है भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा किसे है? इसे स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। भूमध्य सागर का मतलब प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है और किस देश में है? ये माउंट कोटोपैक्सी है, ये इक्वाडोर में है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी है, और है कहाँ? इक्वाडोर में है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर है किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? माउंट रास में पाया जाता है। ठीक है ना। माउंट इरेबस शायद अंटार्कटिका माउंट, हाँ इसमें दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं। किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट इरेबस। किस ज्वालामुखी परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। और सबसे अधिक माने अगर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा महासागर सबसे अधिक प्रभावित है ज्वालामुखी से, वो प्रशांत महासागर ही है। ठीक है। फिर है ये केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों में किस प्रकार का ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी, विस्फोट एवं भयंकर होता है? पिलियन तुल्य। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों में किस प्रकार का ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी, विस्फोट एवं भयंकर होता है? पिलियन तुल्य। ठीक। फिर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये ओजस डेल सलाडो। ये एंडीज पर्वत पर है और चिली अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस वाले पार्ट में इतना ही। लेकिन एक बात आपको हम स्पष्ट कर दें कि ज्वालामुखी और भूकंप से जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें से मैंने शायद 90% क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है।
यदि किसी भी प्रकार से कोई समस्या है या कोई त्रुटि नज़र आती है तो हमें कमेंट करिए प्लीज़। आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं कि मतलब सुझाव हो सकता है हमें कुछ कमी हो, वीडियो में कुछ कमी हो तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।